बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 6। नाम है इस यूनिट का केमिकल बॉन्डिंग और मैं हूं आपके साथ मुदस्सिर जमील। डे स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज अबाउट द एनर्जेटिक्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूं। एनर्जेटिक्स का जो वर्ड है, इसके मीनिंग्स होते हैं एनर्जी चेंजेस के, कि एनर्जी चेंजेस क्या होंगी ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। एज यू नो दैट कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो फॉर्मेशन का जो स्टेप है, एक्चुअली दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक में हमेशा एनर्जी एवॉल्व होती है। तो स्टूडेंट्स, हम ये आज के टॉपिक में देखेंगे कि जब एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या इनकी एनर्जी चेंज होगी, क्या ये हाई होगी, क्या ये लो होगी, तो बॉन्ड बनेगा कब, तो किस डिस्टेंस तक बॉन्ड आगे बनेगा, ये सारी चीजों की डिस्कशन आज होने वाली है। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट मैं स्टार्ट करता हूं आज के इस पॉइंट से, एनर्जेटिक्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये हम इसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स में हम ये कुछ बातें पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि मॉडर्न थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग की ये बताती है कि जब एटम्स बॉन्ड बनाएंगे एज इट लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी, यानी कि मैं आपको बड़ी क्लियर बात स्टार्ट में बता गया कि हमेशा बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी ये है कि एटम्स की एनर्जी को कम किया जा सके, कि ये जब तक डिक्रीज नहीं करेंगे एनर्जी, उस वक्त तक एक स्टेबिलिटी गेन नहीं हो सकती, क्योंकि जो लो एनर्जी स्टेट होती है वो हमेशा स्टेबल स्टेट कहलाती है। सो इन द मोलेकुलर फॉर्म दे गेट द स्टेबिलिटी। तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स बन क्यों रहे हैं, बॉन्ड बन क्यों रहा है, इसके दौरान एनर्जी चेंजेस क्या आती हैं, उसकी डिस्कशन देखें मैं आपके सामने यहां पर ये करने जा रहा हूं। सारी पहली आपको बात यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दी कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ये बताती है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, एक्चुअली इट लीड्स टू द डिक्रीज इन एनर्जी। एनर्जी का डिक्लाइन है, एनर्जी का डिक्रीज है। रीजन क्या है? क्योंकि ये स्टेबलाइज स्टेट होती है लो एनर्जी की, इसलिए जो भी एटम मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, इट मींस दे गेट द स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें कि हम फॉर्मेशन की बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 की। और सबसे पहली बात ये देख लें कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड टू ब्रिंग टू एटम्स टुगेदर टू क्लोज ईच अदर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज। कि हमेशा याद रख लें कि जब दो हाइड्रोजन एटम एक खास डिस्टेंस तक होंगे, दूर दूर होंगे, तो फिर दे टेंड्स टू स्टेबलाइज देमसेल्फ, दे वांट टू मेक द बॉन्ड, दे ट्राई टू क्लोज टू ईच अदर। व्हेन दे कम क्लोज, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो फिर क्या होगा, इनका डिस्टेंस तो कम होगा, लेकिन इनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होगी वो बढ़ती चली जाएगी। यानी कि दो काम चल रहे हैं। एक तरफ तो ये चल रहा है कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं, दे कोशिश करती हैं कि वो इनको करीब लाएं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ये करीब आते जा रहे हैं। और इस दौरान इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होती चली जाएंगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। और अगली बात देखें, ऑन द अदर हैंड रिपल्सिव फोर्सेस, अब साथ साथ क्योंकि ये करीब आ रहे हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इनमें, प्रोटॉन्स भी हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो उसी टाइम साइमल्टेनियसली एक रिपल्सिव फोर्सेस भी यहां पर ऑपरेट कर रही है, जो इनको दूर करेगी इन एटम्स को। अब इनके दरमियान में क्या क्या एनर्जी चेंजेस होंगी वो हम देखते हैं एक एनिमेशन की फॉर्म में। तो अब देखें, एनिमेशन स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। अगर आप देखें तो ये ग्राफ एक आपके सामने है, ये पोटेंशियल एनर्जी का और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का ग्राफ है, कि एंगस्ट्रॉन में है। आप इसको पिकोमीटर में भी ले सकते हैं, नैनोमीटर में भी ले सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आप इसको ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देखें कि ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर मौजूद हैं। जब हम इन दोनों को क्लोज करेंगे तो इनके दरमियान में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट करना शुरू हो जाएंगी, जिसको हम अगली एनिमेशन की फॉर्म में यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। दो एटम्स हैं, लेट्स सपोज हम इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। बी जो न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में एक अट्रैक्शन होगी, और दो ही रिपल्शंस हैं जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई के दरमियान में है। तो ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान में अट्रैक्शन।
इसी तरह से 1 जो ए है इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के दरमियान में अट्रैक्शन, और इसी तरह से रिपल्शन ए और बी के न्यूक्लियाई के दरमियान में, और रिपल्शन ए और बी के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में होगी। तो दोनों फोर्सेस जो है वो आपस में एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट भी कर ऑपरेट करेंगी, अट्रैक्ट भी कर रही होंगी, और उसी वक्त रिपल्शन भी हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्सेस जो हैं ये ऑपरेट करती हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे बॉन्ड एनर्जी जो है वो कहलाती है, यानी कि जब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगी। तो फर्दर अगर आप इसको डिक्रीज करेंगे तो ये रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं और एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, राइज अप हो जाती है स्टीपली। ठीक है जी, ये देखें आपके सामने है जिसमें ये रिपेल कर रहे हैं। अब ये दो एटम एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, जब ये करीब आते जा रहे हैं तो इनके दरमियान में डिस्टेंस कम होता जा रहा है और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब 75.4 पिकोमीटर कह दें, 0.74 एंगस्ट्रॉन या 0.074 नैनोमीटर कह दें, यहाँ पर ये बॉन्ड डिस्टेंस होगा और जो एनर्जी रिलीज होगी दिस इज 4.75, और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है इसकी जो ये रिलीज हो जाएगी। स्टूडेंट जब हम इसको एनर्जी देते हैं ना तो यहाँ पर ये इनके दरमियान में ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, इनके दरमियान में जब ऑसिलेशन होगी तो इनके दरमियान में बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी। ऐसे है जब हम किसी चीज़ को तोड़ने के लिए जो है वो फोर्स लगाते हैं तो ये मॉलिक्यूलर मोशन जो इनकी वाइब्रेशंस बढ़ने की वजह से इनके दरमियान में बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉन्ड बनने के लिए एटम्स का स्टेबल होना बहुत ज़्यादा लाजमी है कि दोनों अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लें। यहाँ पे ये काम नहीं हो पाता, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लग जाती हैं बिकॉज ऑफ गिविंग द एनर्जी टू द हाइड्रोजन एटम, और इस तरह से बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। डे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक एनिमेशन देख ली और इस एनिमेशन में आप लोगों ने पूरी एनर्जी स्टेटस जो है वो सारा का सारा आपने स्टडी कर लिया। अब हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करने जा रहे हैं जो हमारी बुक में गिवन है। डे स्टूडेंट्स देखें, जैसे जैसे ये हमारे पास एटम्स दूर दूर हैं तो आप देखें दे हैव द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इनकी है। लेकिन जैसे जैसे इनका डिस्टेंस करीब होता जा रहा है, ये एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, तो आप देखें इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और यहाँ पर मजीद ये एक दूसरे के करीब आ गए तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा कम हो गई। एक डिस्टेंस ऐसा आया जहाँ इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई, और यहाँ पर इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। ये यहाँ पर बॉन्ड बन गया और ये डिस्टेंस क्या कहला रहा है, 75.4 पिकोमीटर ये डिस्टेंस कहला रहा है जहाँ पे बॉन्ड बन गया। और इस दौरान इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक आते हुए इनकी जो एनर्जी रिलीज की इन्होंने दैट इज 436 किलो जूल पर मोल। इसमें हम तीन इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बॉन्ड डिस्टेंस क्या है, दूसरी बात उनसे रेलिवेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैसे बनता है, तीसरी बात कि बॉन्ड एनर्जी क्या होगी। मैंने आपको बताया कि जब दो एटम्स को क्लोज करते हैं ना तो दो काम होते हैं, एक इनके अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ऑपरेट करती हैं और दूसरा साइमल्टेनियसली इनकी रिपल्सिव फोर्सेस भी ऑपरेट करती हैं। ठीक है, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है ये क्या हो जाएगी, इनकी मिनिमम हो जाती है इस जगह पर आके। इस डिस्टेंस को जहां इन्होंने कंप्रोमाइज किया कि भाई हम इससे ज्यादा क्लोज नहीं होंगे, इस डिस्टेंस को नाम मुख्तलिफ दिए जाते हैं। बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं, इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, और इसको हम कंप्रोमाइज डिस्टेंस का भी नाम देते हैं। तो ये मुख्तलिफ नाम है यहाँ पर। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रख लें कि जब एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो ये एनर्जी डिक्रीज होती है। एनर्जी डिक्रीज क्यों होती है, बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये जो डिस्टेंस है ये बॉन्ड लेंथ का, इसके बारे में यहाँ पे कहा हुआ है कि बॉन्ड डिस्टेंस इज द कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। आपने यही बात बतानी है कि जब हम दो एटम्स को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो खास डिस्टेंस आता है जहां से मजीद ये एटम एक दूसरे के करीब नहीं होते, उस डिस्टेंस पे आके ये बॉन्ड बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द कंप्रोमाइज डिस्टेंस। हाँ, अगर तो हम इस डिस्टेंस से ज्यादा आगे लेकर जाएं, यानी एक दूसरे एटम्स को मजीद क्लोज करें, दे टेंड टू रिपेल ईच अदर। अब स्टूडेंट क्या होगा कि रिपल्शन बढ़ जाएगी लेकिन अट्रैक्शन नहीं रहेगी। अब यहाँ पे नो बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई बॉन्ड नहीं रहेगा यहाँ पर। तो इसलिए ये हमेशा याद रख लें कि खास एनर्जी लेवल तक जो है वो बॉन्ड बनता है। उसके बाद जब आप उस एनर्जी को बढ़ा देंगे,
इस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है, ये रिपल्शन डोमिनेट कर जाती है, हम मजीद एटम्स को जो है वो क्लोज नहीं ला सकते। तो दिस इज अबाउट द बॉन्ड डिस्टेंस एंड द बॉन्ड एनर्जी। मैंने आपको ये बात बता दी। बॉन्ड एनर्जी, जब हम दो एटम्स को एक दूसरे के करीब लाते हैं उसके बाद एक बॉन्ड बन जाता है, और इस दौरान जो एनर्जी हमारे पास आएगी दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी। दिस इज 436 किलो जूल पर मोल। और ये जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के दरमियान में, दिस इज 75.4 पिकोमीटर। होपफुली ये दोनों बातें आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली होंगी कि एनर्जी चेंजेस कैसे कैसे होती हैं जब दो बॉन्ड्स बनते हैं। एक सिंपल सा एमसीक्यू जो लाहौर और गुजरांवाला बोर्ड में सेकंड ग्रुप में 2018 में आता रहा कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 436 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास ये आ जाएगी 436 किलो जूल पर मोल। ठीक है स्टूडेंट, एक बात मैं आपको और भी यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूं स्टूडेंट्स, कि अगर हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन फॉर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन जो है ये इसकी होगी 218 किलो जूल पर मोल। ये बेटा याद रख लें बात कि एटमाइजेशन में ये होता है कि एक एटम को कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यानी 1 मोल ऑफ एटम इज फॉर्म। सो यहाँ पर हम हाफ मोल ऑफ H2 लेंगे और उसको हम कन्वर्ट कर देंगे H में, तो फिर हमने क्या लिखना है, दिस इज 218 किलो जूल पर मोल। ये हमेशा पॉजिटिव हम फॉर्म में लिखते हैं, ये एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन है। ठीक है, और ये 436 इज फॉर द 2 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, सो दैट इज व्हाई दिस इज 436 किलो जूल पर मोल। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बट 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ये बात याद रख लीजिएगा। तो ये हमारे पास 1 में 1 मोल ऑफ H2 में 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं बेटा, ये बात याद रखेंगे। सो एटमाइजेशन के लिए ये एनर्जी को हम हाफ कर देते हैं, लेकिन जो बॉन्ड एनर्जी होती है ये एक मॉलिक्यूल की, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल की है, तो 436 किलो जूल पर मोल होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।